प्रधानमंत्री जी किसानों पे जानलेवा हमला क्यों? जवाब दो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सांसद और मंत्री उसके बेटे किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना अपराध है क्या अगर हम किसी कानून का विरोध करेंगे, किसी मंत्री का विरोध करेंगे, तो क्या आप हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करेंगे? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का पुलिस और योगी सरकार इतना शर्मसार कर दिया है लोकतंत्र और देश को कि जो लोग किसानों को आंसू पोंछने के लिए जा रहे हैं, किसानों को हौसले बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, सर पुलिस उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। लेकिन जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है सांसद के ऊपर और सांसद के बेटे के ऊपर, उसको गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। लेकिन जो नेता किसानों को आंसू पोंछने के लिए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार कह रही है जांच हो रही है ना, जांच होगी फिर जो भी अपराधी है वो सब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से अजय मिश्रा ने 4 दिन पहले कहा किसानों के कि अगर किसान औकात में रहे नहीं तो 2 मिनट लगेगा उनको सुधारने के लिए, ये खुले तौर से मंच के सामने कहा। एक वीडियो वायरल भी हुआ, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और तमाम लोगों ने ट्वीट किया, उसमें दिखा रहा है कि एक कार है जिप्सी कार जिसमें किसान विरोध कर रहे हैं खड़ा होकर कि काले कानून वापस करो, डिप्टी सीएम वापस जाओ, इस तरह का नारा लगा रहे हैं। लेकिन पीछे से जिप्सी जाती है और उनकर ऊपर चढ़ाने का काम करती है। 8-8 किसान 9-9 किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ पहुंचे हुए हैं, आप लखीमपुर खीरी भी पहुंच जाइए और किसानों से मिलिए और जिनके परिवार से शहीद हुए हैं उनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। लेकिन आपने जो नेता की बात कर रहे हैं, मंच पे भावनाओं में बह जाते हैं नेता और कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, एक बात बताइए, भावना में इतना बहकर आप किसी अन्नदाता को जो खेती करता है, खेती करने के बाद हम लोग खाना खाते हैं, क्या आप उसको गाली देंगे? क्या आप उसको मारेंगे? क्या आप उसको सीधा करेंगे? क्या आप ऊपर गोली चलाने का काम करेंगे? उस सांसद को अगर गिरफ्तारी हो गई रहती तो हमें लग रहा है कि लखीमपुर खीरी में इस तरह की घटना नहीं घटती। आप बताइए, जिसके ऊपर एफआईआर नहीं है, किसी तरह का कांड नहीं किया, वो गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। लेकिन जो लोगों के ऊपर गिरफ्तारी है 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो लखीमपुर खीरी में पूरे तरीके से शर्मसार कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुमको शर्म आना चाहिए। पहले ने तुम लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया, जब किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ, तुम दबा नहीं सके, तो अब तुम किसानों को कुचलने के काम कर रहे हो। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। तुम किसानों को दबा नहीं सकते हो, किसान आंदोलन को दबा नहीं सकते हो। जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे उसका जिम्मेदार कौन? आप बताइए ना। बिल्कुल किसी की जान नहीं जानी चाहिए, जान किसी की जान होती है, लेकिन पत्रकार की बिल्कुल मैं मानता हूं, खंडन करता हूं, लेकिन आप बताइए इस दंगा का, इस हिंसा का, इस मारपीट का शुरुआत किसने किया? क्या किसानों ने कहा कि मैं भाजपा के नेताओं को ठीक कर दूंगा? क्या किसानों ने कहा कि मैं भाजपा के सांसद को गोली मार दूंगा, उनको पीटूंगा? क्या किसानों का बयान एक वीडियो दिखा दीजिए। क्या किसानों ने उनके सांसद के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया? क्या उनके बेटे के गाड़ी चढ़ाने का काम किया? अरे दंगा की शुरुआत तो इन भाजपाइयों ने किया है, ये दंगाइयों ने किया है कि किसान विरोध कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख दिया गया है और ये सरकार किसानों को टारगेट करने का काम कर रही है, इस देश के लोगों को टारगेट कर रही है। तो क्या किसानों को डराने की कोशिश की? बिल्कुल, ये सरकार किसानों को आज से नहीं लगभग 10 महीने से डराने का काम कर रही थी, लेकिन किसान मजबूती से खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और ये जब तक भाजपा के जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तारी नहीं की जाती है, उनको अपने मंत्रालय से मोदी जी निकाल के नहीं फेंकते हैं और उनके बेटे को जेल नहीं होती है, तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग हर जगह क्यों पहुंच जाते हो काले झंडे दिखाने? आप बताइए ना, क्या हमारा लोकतंत्र और संविधान
काला झंडा दिखाने की इजाजत देता है या नहीं देता है? मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का संविधान किसी सरकार ने नहीं, किसी कोर्ट ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान हमको इजाजत देता है कि मैं बनाए गए सरकार से सवाल कर सकता हूं। अगर गलत कानून लाएगा, गलत नीति लाएगा तो मैं उसका विरोध कर सकता हूं, और काला झंडा दिखाना भी एक विरोध का प्रक्रिया है सर। नहीं, विरोध कर सकते, किसी के मंच पे थोड़ा ही चढ़ सकते, किसी का हेलीपैड थोड़ा ही उखाड़ सकते। आप एक बात बताइए, 10 महीने से किसान सड़क पर है, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू के गोले छोड़े गए, 800-700 किसान शहीद हो गए। अब कितना सब्र करे भाई, अब कितना सब्र करे? सब्र का बांध टूट चुका है। हम इनको नहीं सड़क पर चलने देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और कहेंगे कि किसानों की समस्या का समाधान निकालो, किसानों पे जुल्म करना बंद करो, किसानों पे अत्याचार करना बंद करो। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज भी चाबुक और कोड़ा से मारने का काम करते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन ये काले अंग्रेज किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आपका मंत्रिमंडल का मंत्री जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है, लेकिन आप एक ट्वीट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप लखनऊ में हैं, आप किसानों से मिलने जाइए लखीमपुरी और किसानों को हौसला दीजिए। किसानों में जो गाड़ी चढ़ाने का काम किया, जो हत्या करने का काम किया, उसको जेल भिजवाने को, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में काम करे। हमारे देश को प्रधानमंत्री जी 800 से किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अमेरिका जाते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, गांधी जी को पूजने, गोडसे को पूजने वाले हो, और गांधी महोत्सव लखनऊ मनाने जा रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है, अब जाग चुकी है। अब इन लोगों को बताया जाएगा, और जिस तरीके से ये लोग सरकार चला रहे हैं, इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। लेकिन शौकत भाई, ऐसी कंडीशन हरियाणा में बनती थी कि सरकार और किसान आपस में टकराने की स्थिति बन जाए। कई घटना ऐसी हुई भी, चाहे आप करनाल मामला देख ले या वो टोल प्लाजा वाला देख ले, अब यूपी में भी होने लगी है घटनाएं। देखिए, ये सरकार करवा रही है। सरकार अगर चाह दे, कल कृषि कानून वापस कर दे, किसानों की मांग पूरी कर दे, एमएसपी पे कानून बना दे, अभी किसान घर चल जाएंगे। लेकिन सरकार मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से सड़क पर किसानों को बैठने को मजबूर की है। आज किसान 10 महीने से शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, लेकिन क्यों दंगे फसाद हो रहे हैं? क्योंकि ये सरकार के लोग इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बताइए, चाहे करनाल की बात कीजिए, क्या किसानों ने किसी सरकार के ऊपर सर फोड़ने का काम किया? किसी पुलिस वाले को सर फोड़ने का काम किया? सर किसने फोड़ा? इन लोगों ने फोड़ा ना। आपने अभी तक तो सर ही फूट रहे हैं, अब तो मारे जाने लगे आप लोग। वही तो कह रहा हूं कि आज लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर देश में कानून व्यवस्था काम कर रहा है। करनाल के भी अंदर आपने देखा होगा, एसडीओ कह रहा है कि किसानों को सर फोड़ दो, लाठी उठा लो, और शर्म तो तब आ गई, खट्टर सरकार नहीं, खटारा सरकार कह रही है कि किसानों को लठ मारो। अरे भाई, इस तरह का एक मुख्यमंत्री बयान देता है? किस अहंकार में हो भाजपाई हो तुम लोग? तुम लोगों को जितना सत्ता का अहंकार है, देश की जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। योगी जी कह रहे हैं कि मैं किसान उपद्रव कर रहे हैं, और दुर्भाग्य तो तब हो गया, दैनिक जागरण पेपर, न्यूज़पेपर क्या कह रहा है? किसानों को उपद्रव बता रहा है। अरे शर्म करो दैनिक जागरण, तुम क्या खाते हो? तुम क्या खाते हो? किसान के उगाए हुए अनाज खाते हो। बाबू देखिए क्या लिखा हुआ है, लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, 8 लोगों की मौत। अरे यार, किसान उपद्रव कर सकता है जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटा को बॉर्डर पर भेजता है, इस देश को पालने के लिए, भूखा देश के लोग भूखा ना सोए उसके लिए खेती करता है, वो उपद्रव कर सकता है? देश का किसान कभी उपद्रवी नहीं हो सकता है, कभी दंगाई नहीं हो सकता है। किसान भगवान है, भगवान का रूप है, उसकी मांग पूरी करना चाहिए, और पूरे देश के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। तुम मारोगे, हम बचाएंगे, तुम रुलाओगे, हम आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर? लेकिन कहा जा रहा है योगी जी ने आपकी डिमांड तो मान ली है ना, जो मुआवजे की बात थी, नौकरियों की बात। एक बात बताइए, क्या किसानों की जान की कीमत 40 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, नौकरी है?
इसका मतलब हुआ किसी को भी मार दो, मुआवजा दे दो, बात खत्म हो गया। अरे इस तरह से नहीं चलता है देश। आप पहले उन दोषियों को गिरफ्तार करिए, नहीं गिरफ्तार करते हैं तो दोषियों को मनोबल बढ़ेगा और ऐसे दंगाई के सोच के लोग हैं और वह ऐसी ऐसी घटना करते रहेंगे। हमको तो शर्मसार है कि जो लोग आंसू पोंछने जा रहे हैं उनको प्रशासन गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो लोगों पे एफआईआर है उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं कर रही है। किसान अपने हक और अधिकार के लिए जिस तरीके से 10 महीने से लड़ रहा है उसी तरीके से लड़ेगा, और जब तक लखीमपुरी में भी, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी पूरे देश के लोग पहुंचने का काम करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे इस दंगाई सांसद के खिलाफ, दंगाई पुत्र हत्यारा सांसद के खिलाफ, हत्यारा पुत्र के खिलाफ लड़ेंगे। और जब तक इसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी, किसानों पे हत्या करना बंद करो, किसानों पे हमला क्यों? प्रधानमंत्री जवाब दो। मैं प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूं कि आप कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो आपने सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार किया है। अंग्रेज भी इतना अत्याचार किसानों पे नहीं किए हैं जितना ने आप करने का काम किया है। अब देश की जनता आपको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव।